जब तक संग ठीक नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और संग होना चाहिए श्रेष्ठ, दुर्जनों का संग नहीं होना चाहिए, स्वजनों का संग होना चाहिए, सहृदयों का संग होना चाहिए, तब कुछ बात बनेगी। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। जब श्रद्धा होगी और संग अच्छा होगा तो हम भजन इत्यादि कर्मों को करेंगे, हम भगवान का भजन करने का प्रयास करेंगे। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। और जब भजन इत्यादि करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर में जितने भी अनर्थ होने वाले हैं उन अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। अर्थात एक भक्त के जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई अनर्थ शेष नहीं रह जाएगा। भगवान हर एक प्रकार की व्याधि का जो है निराकरण कर देंगे। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। और जब अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी तो हमारे अंदर निष्ठा होगी। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावा। और जब निष्ठा बनेगी तो आसक्ति का परित्याग स्वतः ही हो जाएगा, हम किसी के संग में नहीं पड़ेंगे। ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावा। और जब आसक्ति का परित्याग हो जाएगा तो भाव स्वतः ही बनने लग जाएंगे। ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदञ्चयति। और जब हमारे अंदर आसक्ति का अभाव हो जाएगा तो फिर वह प्रेम आएगा। जिस प्रेम को तलाशते हुए हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, पर वास्तविकता में वह प्रेम हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। ततः प्रेमाभ्युदञ्चयति। और जब वह प्रेम आएगा तो सर्वथा हम अभयता को प्राप्त हो जाएंगे। और जब अभयता को प्राप्त होंगे तो निश्चित में हमारे यहाँ भी वह आनंद होगा जो देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ था। अगर उस आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें चाहिए कि हम अभय हो जाएं। और अभय कैसे होंगे? जब वो प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा। और उस प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग, वह सूत्र मैंने अपनी द्वारा कहा, जैसे मैंने संतों से सुना है, यही क्रम है। इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई क्रम नहीं है उस प्रेम को पाने का, उस अभयता को पाने का। जब तक हम उस प्रेम को नहीं पाएंगे, उन गोविंद के चरणों में हमारी अनुरक्ति नहीं होगी और हम अभयता को प्राप्त नहीं होंगे, जैसे देवकी और वसुदेव हुए थे कि 6 मार दिए, 7 मार दिए, कोई बात नहीं, मार दिए तो मार दिए, पर वे भगवान आएंगे। ये निश्चित थे इस बात से कि भगवान आएंगे और वह हमें मुक्त करवाएंगे। तो ये अभय थे, इनके अंदर वो प्रेम था भगवान को पाने का, ये सर्वथा अभय थे। और अगर वो अभयता हमारे अंदर होगी तो प्यारो अवश्यमेव हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे, उस प्रेम को प्राप्त कर जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।